हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर कंपटीशन क्विक। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। जैसा कि आज दशहरा है तो आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी दशहरा और दशहरा की राम राम। जैसे कि हम क्या पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में डिस्कस किए थे कैलेंडर के हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को आज क्या करते हैं, रनिंग करते हैं। देखो, हम कल कहां तक पढ़ लिया था, ओड डेज तक पढ़ रहे थे कि ओड डेज कैसे निकालते हैं। तो ओड डेज कैसे निकाला था, कुल दिनों की संख्या। ओड डेज कैसे निकाला था, ओड डेज बराबर क्या कहा था, कुल दिनों की संख्या दिनों की संख्या भागे 7। ठीक है, तो हमारे ओड डेज निकल आते थे। जैसे मंथली के ओड डेज बात करूं तो अभी एक चार्ट बना के दिखाऊंगा कि एक मंथ में कितने ओड डेज निकलते हैं। तो जैसे 31 है, 31 की कोई जनवरी है, जैसे जनवरी मैंने ले लिया, 31 की जनवरी है, तो यदि मैं 7 से भाग दूं तो कितने ओड डेज बचेंगे, 7 3 21, 7 4 28, 28 3 31, तो 3 हमारे ओड डेज बचेंगे। जैसे हमारी जनवरी हो गई, मैं मार्च ले लूं, मार्च अप्रैल ले लो, अप्रैल। ठीक है, अप्रैल ले लिया तो अप्रैल कितने का होता है, 30 का, तो मैंने 7 से भाग दिया तो उसमें ओड डेज कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। तो इस तरह हम ओड डेज ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे। पॉइंट डाल के लिख लो, 3 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट में आएगा मैक्सिमम ओड डेज। मैक्सिमम ओड डेज कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। मैक्सिमम ओड डेज कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। मिनिमम ओड डेज कितने हो सकते हैं, मिनिमम ओड डेज कितने हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। तो मैक्सिमम ओड डेज कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। यदि 6 से ज्यादा हुए तो 7 का भाग दे देंगे तो हमारे ओड डेज कितने बचेंगे, 0 बचेंगे, या जितने भी बच रहे हैं उतने बच जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम ओड डेज 6 होंगे और मिनिमम ओड डेज कितने होंगे, 0 होंगे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट। एक समान वर्ष में एक सामान्य वर्ष में ओड डेज, एक समान वर्ष में कितने ओड डेज होंगे। तो एक समान वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक समान वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 को यदि मैं 7 से भाग दूं तो कितना हो जाएगा, 7 पना 35 बचा एक, 7 दूनी 14, 7 पना 35। ठीक है, 35 एक बच जाएगा इसमें, 15। अब 15 के बाद कितना बचेगा, 7 दूनी 14, तो हमारा ओड डेज कितना बचेगा, एक। ओड डेज क्या होता है, जो हमारा रिमाइंडर या शेष फल बचता है वह हमारा क्या कहलाता है, ओड डेज कहलाता है। देख लो एक बार, जैसे मैंने 7 का भाग दिया 365 में। ठीक है, 365 में 7 का भाग दिया तो 7 पना 35, एक बचा, उतार लिया 5 का। फिर मैंने 7 का भाग दिया 15 में तो 7 दूनी 14, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, हमारा रिमाइंडर बचा एक। जो हमारा शेष फल बचता है वह हमारा क्या कहलाता है, ओड डेज कहलाता है। क्या कहलाता है, ओड डेज कहलाता है। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में क्या है, चौथा, एक लीप वर्ष में लीप वर्ष में ओड डेज, ओड डेज कितने होंगे, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो 7 का भाग दूंगा तो हमारा ओड डेज कितने बचेंगे, ओड डेज हमारे 2 बचेंगे।
एक समान वर्ष में ओड डेज कितने होते हैं? एक होता है। एक लीप वर्ष में ओड डेजों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसके आगे, ठीक है। अब तो ओड डेज निकालना बन जाएगा कि यदि कोई भी संख्या है उसको 7 से भाग दे देते हैं तो जो भी हमारा रिमाइंडर शेषफल बचता है वह हमारा क्या कहलाता है? ओड डेज कहलाता है। यदि 0 भी बचता है तो हमारा क्या हो जाएगा? ओड डेज 0 हो जाएगा। यदि 1 बचता है तो ओड डेज 1 हो जाएगा। यदि रिमाइंडर 2 बचता है तो ओड डेज हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है। हमें भाग, भाज्य और भाजक से किसी प्रकार का मतलब नहीं है, हमें केवल मतलब रहता है शेष फल से। देखते हैं अब, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 100 साल में, यहां क्वेश्चन है कि 100 साल में कितने ओड डेज होते हैं? 100 साल में कितने ओड डेज होते हैं? यदि कोई आपसे पूछता है कि 100 साल में ओड डेजों की संख्या कितनी है तो देखो कैसे निकालना है। 100 को क्या करेंगे? 2 भागों में मैंने डिवाइड किया, कल जैसे हमने निकाला था, ठीक है, उसी तरह निकालना है। तो एक तरफ मैंने लिख लिया लीप ईयर, ठीक है, एक तरफ लिख लिया नॉर्मल ईयर जो हमने कल किया था। तो लीप ईयर, 100 साल में लीप ईयर कितने मिल रहे थे? 100 साल में लीप ईयर हमें 24 मिल रहे थे और नॉर्मल ईयर कितने मिल रहे थे? 76 मिल रहे थे। यदि आपको ये समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके पहले क्लास फर्स्ट, ठीक है, कैलेंडर क्लास फर्स्ट की मैंने क्लास पहले डाल दी है, उसको जरूर से जरूर देख लें जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। इसके बाद जो क्वेश्चन हमें रनिंग करना है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं। तो 100 साल में लीप वर्ष कितने निकले? 24। नॉर्मल वर्ष कितने निकले? 76। तो अभी हमने पढ़ा कि एक समान वर्ष में ओड डेजों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तो 76 गुणे 1, ठीक है। एक लीप वर्ष में ओड डेजों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब इनका कर देंगे इंटू, तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 6 एकम 6, 7 एकम 7, इन दोनों को जोड़ दिया तो हमें पता चलेगा कि 100 साल में ओड डेज कितने होते हैं। तो मैंने 76 और 48 को जोड़ा तो 8 6 14, 14 के हासिल 1 4 और 7 4 11 1 12, 124। अब ये कुल दिनों की संख्या हो गई। कुल दिनों की संख्या को हम 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग दे दिया तो 7 एकम 7, कितना बचा? 7 5 12, हो गया 54। 54 में मैं 7 का भाग दूंगा तो 7 7 49। 49 के बाद कितना बचा? 50 51 52 53 54, हमारा बचा 5। तो ओड डेजों की संख्या कितनी हो गई हमारी? ओड डेज हो गए, ओड डेज हो गए हमारे 5। तो आपसे कोई पूछे कि 100 साल में ओड डेज कितने होते हैं तो 100 साल में ओड डेज 5 होते हैं। क्लियर हो गया? अब देखते हैं आगे, ठीक है। 100 साल में ओड डेज कितने होते हैं? 5 होते हैं। आप इस तरह निकाल सकते हो कि 100 साल में ओड डेज कैसे आते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछे कि 200 साल में ओड डेज कितने होते हैं, 300 साल में ओड डेज कितने होते हैं, 400 साल में ओड डेज कितने होते हैं, तो आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूं। देखो पहला लिख लिया मैंने 100 साल में ओड डेज कितने हैं? 5। 200 साल में ओड डेज, ठीक है। तो 200 साल में बोल रहा है तो 5 गुणे 2 भागे 7, मैंने 5 दूनी 10, 10 बटे 7, 7 का भाग दिया 10 में तो 7 एकम 7, रिमाइंडर क्या बचा हमारा? 3। तो 200 साल में कितने ओड डेज होंगे? 3 होंगे। अगला
300 साल में ओल्ड एज। तीन सौ साल में ओल्ड एज, तो 5 × 3/7, तो 5×3 = 15, 7 का भाग दे देंगे 15 में, तो 7×2 = 14, रिमाइंडर बचेगा हमारा 1। तो हमारा 300 साल में ओल्ड एज कितने मिलेंगे? 300 साल में हमें ओल्ड एज मिलते हैं 1। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, तो 4 गुणे, सॉरी 4 नहीं, 5 × 4 + 1/7। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 5 × 3 था, यहाँ पे 5 × 4, एक +1 कहाँ से आ गया? तो देखो, हमने अभी पढ़ा था कि एक लीप वर्ष में क्या होते हैं? एक लीप वर्ष में। लेकिन हम देखेंगे इसको 400 साल, जो 400 साल है, हमारे 400 साल क्या है? एक सेंचुरी लीप ईयर है। क्या है? एक सेंचुरी लीप ईयर है। सेंचुरी लीप ईयर है, तो 400 को 400 से भाग देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा? रिमाइंडर बच जाएगा 1। रिमाइंडर नहीं, सॉरी, 1 बच जाएगा। ठीक है, तो 400 का 400 में भाग देंगे तो क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो ये क्या कर देते हैं? हम कर देते हैं 1। एक लीप वर्ष में क्या हो जाता है? +1 हो जाता है। ठीक है, जो कल हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो आपको समझ में भी आ गया होगा। तो 400 साल में ओल्ड एज कितने हो गए? 5 × 20, 1 × 21, 21/7, 21/7, 7 से काटा, 7×3 = 21, मतलब हमारा रिमाइंडर क्या बचा? 0 बचा। तो आपको यहां से पता हो गया कि 100 साल में कोई पूछता है कि 100 साल में ओल्ड एज कितने होते हैं, तो 100 साल में 5 ओल्ड एज होते हैं। ठीक है, यदि कोई पूछता है कि 200 साल में ओल्ड एज कितने होते हैं, तो 200 साल में 3 ओल्ड एज होते हैं। ठीक है, यदि कोई पूछता है कि 3 साल में ओल्ड एज कितने होते हैं, तो 3 साल में 1 ओल्ड एज होता है। यदि कोई पूछता है कि 4 साल में कितने ओल्ड एज होते हैं, तो 4 साल में ओल्ड एज होता है हमारा 0। यहाँ पे एक कैसे आ गया है आपको पता होगा कि सेंचुरी, ये क्या है? हमारी सेंचुरी लीप ईयर है। यदि 400 को 400 से भाग देंगे तो हमारा पूरा पूरा चला जाता है, तो उसमें एक अतिरिक्त मात्रा में जुड़ जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे? लीप ईयर, लीप सेंचुरी ईयर कहेंगे। जिससे हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? 5 × 20 + 1 = 21, जैसे हम कल ज्ञात कर रहे थे। ठीक है, उसको देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो 100 साल में ओल्ड एज 5 होते हैं, 200 साल में ओल्ड एज 3 होते हैं, 300 साल में ओल्ड एज कितने होते हैं? 1 होता है, और 4 साल में ओल्ड एजों की संख्या 0 होती है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इन ओल्ड एजों को एक चार्ट में बना लेना कि 100 साल में ओल्ड एज 5, 200 साल में ओल्ड एज 3, 300 साल में ओल्ड एज 1, और 400 साल में ओल्ड एज 0। अब आपसे कोई पूछे कि 600 साल में ओल्ड एज कितने होंगे? ठीक है, तो 400 साल में ओल्ड एज 0 बचा, हमारे पास कितना? 200 साल, और 200 साल में ओल्ड एज कितने होते हैं? हमारे 3 होते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि 800 साल में ओल्ड एज कितने होंगे? ठीक है, तो 800 साल में 400 का यदि 800 में भाग दोगे, 4 दूनी 8, मतलब पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो ओल्ड एज कितने होंगे? हमारे 0 होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। यदि 12 होता है, तो 4 का जितना भी भाग जाता है, तो वह हमारा ओल्ड एज कितना होगा? 0 होगा। यदि आपसे कोई पूछता है, यदि कोई आपसे पूछता है कि 7 साल में ओल्ड एज कितने होंगे, तो 7 साल में ओल्ड एज कितने होंगे, तो मैंने 4 से भाग दिया, 4 × 4 बचा कितना हमारा? 300। और 300 में ओल्ड एजों की संख्या कितनी होती है? 300 में ओल्ड एजों की संख्या होती है हमारी, कितनी थी? 300 ओल्ड एजों में संख्या होती है 1। 200 में ओल्ड एजों की संख्या होती है 3। ठीक है, अभी 300 साल में ओल्ड एजों की संख्या 1। ठीक है, ये हो गया 7। अभी एक आता है 900। ठीक है, 900 को देख लो।
तो 4 दूनी 8, 400 को मैंने भाग दिया मतलब 0, 4 दूनी 8, हमारे पास क्या बचा 100 साल बचा। 100 साल में ओल्ड एजों की संख्या कितनी होती है? 100 साल में ओल्ड एजों की संख्या होती है 5। तब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि 100 साल में ओल्ड एजों की संख्या 400 साल तक आपको पता है, अब आपसे कोई पूछे कि 1500 साल में ओल्ड एजों की संख्या कितनी होती है, तो 4 3 12 बचेगा हमारे पास कितना 3 साल, और 300 साल में ओल्ड एजों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे, बस थोड़ा सा और बचा है, बस सवाल रनिंग करना है। आज या कल में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखो कुछ दिन याद कर लो जो ओड डेज में आते हैं, ठीक है। एक तरफ चार्ट बना लो इस तरह, एक तरफ ओड डेज, एक तरफ डेज। ठीक है, डे में लिख लिया मैंने मंडे, छोटे छोटे शब्दों में लिख लेता हूं। मंडे, मंडे से नहीं स्टार्ट करते, संडे से करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे बना रहा हूं ताकि आपके इसमें बन जाए, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक, ये हो गए हमारे दिन के नाम। अब देखो इसमें ओड डेज कितने होंगे आपको इसमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो संडे को ओड डेज कितना होता है? संडे में ओड डेज होते हैं हमारे 0। संडे में ओड डेज कितने होते हैं? संडे में ओड डेज होते हैं हमारे, ठीक है। तो संडे में ओड डेज कितने होते हैं? संडे में ओड डेज होते हैं 0। अब मंडे में ओड डेज कितने होते हैं? मंडे को 1 लिख लो। ट्यूसडे में ओड डेज कितने होते हैं? ट्यूसडे में ओड डेज 2 होते हैं। फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में ओड डेज कितने होते हैं? 3 होते हैं। थर्सडे में ओड डेज कितने होते हैं? 4 होते हैं। फ्राइडे में ओड डेज कितने होते हैं? 5 होते हैं। और सैटरडे में ओड डेज कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब गिनती से याद कर सकते हो, जैसे संडे है तो 0, संडे को मतलब 0 समझो। मंडे 1 है, मंडे 1 है, ट्यूसडे 2 है, वेडनेसडे 3 है, थर्सडे 4 है, फ्राइडे 5 है और सैटरडे 6 है। अभी आपको पहले पढ़ाया था कि मैक्सिमम ओड डेज कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। और मिनिमम ओड डेज कितने हो सकते हैं? 0 हो सकते हैं। तो आप इनको याद कर लेना, ठीक है। एक और बचा है जो महीने के ओड डेज, ठीक है, उनको और लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं, अभी अभी हमने डे में ओड डेज देखे थे, अब हम देखते हैं मंथ में ओड डेज कैसे निकलते हैं, ठीक है। तो मंथ में मैंने देखा यहाँ मेरे अक्टूबर तक बना है, मुझे दिसंबर तक बनाना है, ठीक है, उसको बाद में कर लेंगे। तो मैंने देखा जनवरी, ठीक है। जनवरी में ओड डेज, जनवरी हमारे कितने महीने का, कितने तारीख का होता है? जनवरी होता है हमारा 31 तारीख का। तो 31 में ओड डेज कितने निकलेंगे? 31 में मैं यदि 7 का भाग दूं तो कितने निकलता है ओड डेज हमारा? 3 निकलता है, क्योंकि 7 चौक 28, 28 के बाद कितना बचता है हमारा? 3 बचता है, ठीक है। फरवरी में देखा, फरवरी देखो, फरवरी में दो दो रिलेशन हो सकते हैं, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। यदि लीप वर्ष है तो उसमें ओड डेज कितने निकल आएंगे? 1 निकल आएगा। यदि हमारी फरवरी 28 तारीख की है तो उसमें ओड डेज कितने निकलेंगे? 0 निकलेंगे। यदि लीप वर्ष है तो उस वर्ष फरवरी कितनी की हो जाएगी? 29 की हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें 2 बनेंगे, 28 या 29, ठीक है। तो यदि 28 की रहेगी तो 0, यदि 29 की रहेगी तो 1 ओड डेज की संख्या। मार्च में ओड डेज, मार्च कितने का होता है? 31 तारीख का होता है। तो 31 में ओड डेज की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। मार्च के बाद अप्रैल,
अप्रैल कितने का होता है, 30 का होता है, तो 30 में ओड डेजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओड डेज निकाल सकते हो ना आप कि मतलब जो दिनों की संख्या है उसमें 7 का भाग दे देंगे तो जो रिमाइंडर शेष पर बचता है वह हमारा ओड डेज हो जाता है। मई में मैंने देखा मई कितने का है, 31 का, तो ओड डेज कितने होंगे, 3 होंगे। जून में मैंने देखा जून हमारा कितने का है, 30 का, तो ओड डेज कितने होंगे, 2 होंगे। जुलाई मैंने देखा 31 का है तो ओड डेज 3 होंगे। जुलाई अगस्त अगस्त हमारा कितने का है, 31 का है, तो ओड डेज कितने होंगे, 3 होंगे। और हमारा सितंबर कितने का है, सितंबर है 30 का, तो ओड डेज कितने होंगे, 2 होंगे। अक्टूबर कितने का है, 31 का, तो ओड डेज कितने होंगे हमारे, 3 होंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखो जनवरी कितने की है, 31 की है, तो ओड डेज हमारा 3 बचेगा। जैसे कोई महीना 30 का है तो ओड डेज हमारे उससे निकल के आएंगे 2। तो अगले महीने जो हमारे बचते हैं, अक्टूबर के बाद नवंबर बचता है और क्या बचता है, दिसंबर बचता है। तो नवंबर कितने का है, नवंबर हमारा 30 का है। तो ठीक है, तो इसको रब करके उसको लिख देता हूँ। ठीक है, इतनी यहां पर लिख देता हूँ। अब तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि नवंबर और दिसंबर में ओड डेज कितने होंगे। तो नवंबर में ओड डेज कितने, नवंबर क्योंकि 30 का महीना है तो ओड डेज कितने होंगे, 2 होंगे। और दिसंबर दिसंबर है हमारा 31 का, तो उसमें ओड डेज कितने होंगे, 3 होंगे। इसमें कुछ महीने ऐसे हैं कि जो 31 के हैं और कुछ महीने ऐसे हैं जो 30 के हैं। लेकिन एक एक ऐसा महीना है फरवरी जो या तो 28 का होता है या तो 29 का। तो इसका एक याद करने का तरीका है, दिनों को महीनों को याद करने का कि कौन से महीने आपके 30 के हैं। ठीक है, 30 की जो डेट है उसके महीने की याद करने की एक ट्रिक है। ठीक है, तो वो कौन सी है, जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30। जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, 28 या 29 की फरवरी, बाकी सब 31। समझ में आया। जो हमारे 30 के दिन होते हैं, 30 के मंथ होते हैं, उन्हें याद करने की एक ट्रिक है। वो बोलो कौन सी है कि जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, 28 या 29 की फरवरी, बाकी सब 31। यहां देख लो, जून नवंबर जानिए, मैंने जून देखा, जून के बाद मैंने देखा नवंबर, जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, 28 या 29 की फरवरी, बाकी सब 31। ठीक है, इसमें दो एक और अच्छा फैक्ट है कि इसमें जुलाई और अगस्त दो एक ऐसे महीने हैं जो 31 के होते हैं। नहीं तो एक 31 का होता है, एक 30 का होता है, एक 31 का होता है, एक 30 का होता है, जो अल्टरनेट रूप से चलता रहता है। लेकिन जुलाई और अगस्त दो एक ऐसे महीने हैं जो हमारे क्या होते हैं, 31 के होते हैं। ठीक है, आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। ओड डेज निकालना बनने लगा तो अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मंथ में तो उसमें आसानी से ओड डेज निकाला करेंगे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और समझ लेते हैं, बस खत्म है आज। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, यहां से होते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा। यदि कॉन्सेप्ट में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं, एक बार और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो आज अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहले एकदम बेसिक से चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, 12 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा। 12 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, देखो हमारा 12 अप्रैल लिखा है, 2021 लिखा है। आप अपने बर्थडे से भी देख सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन है, आपका जन्म किस दिन हुआ था।
आपको नहीं पता कि मेरा जन्म सोमवार को हुआ था, कि रविवार को हुआ था, कि मंगलवार को हुआ था, कि बुधवार को हुआ था, कि गुरुवार को हुआ था, कि शुक्रवार को हुआ था, कि शनिवार को हुआ था। लेकिन यहाँ से आपको अब पता चल जाएगा कि आप अपने दिन को कैसे निकाल सकते हैं। देखो, तो इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है रनिंग ईयर। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है हमारा रनिंग ईयर जो चल रहा है। अप्रैल चल रहा है ना 2021, 2021 कंप्लीट तो नहीं हुआ। कंप्लीट कब माना जाएगा, जब 2022 चलना लगेगा तो 2021 हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट माना जाएगा। तो ये हमारा क्या चल रहा है, 2021 हमारा चल रहा है रनिंग में। तो हमें ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ये जो 2021 है हम क्या लेते हैं, कंप्लीट वर्ष लेते हैं। तो इसका कंप्लीट वर्ष क्या हो जाएगा, 2020, यही होगा ना इसका कंप्लीट वर्ष। 2021 क्या है, एक रनिंग ईयर है। रनिंग ईयर कैसे है, क्योंकि 12 अप्रैल 2021 मतलब 2021 का अप्रैल चल रहा है, तो ये 2021 क्या है, एक रनिंग ईयर है। तो हम ये जो ईयर होता है इसको क्या करते हैं, इसको हम एक कंप्लीट ईयर के रूप में लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए जो लेते हैं हम क्या लेते हैं, कंप्लीट ईयर लेते हैं। तो मैंने कंप्लीट ईयर लिया 2020। ठीक है, अब इसमें देखो 2000, मैंने 2000 को किया अलग। आप कहेंगे ये 2000 कैसे अलग हुआ, तो 2000 आपका क्या है, एक सेंचुरी ईयर है। ठीक है, 2000 को कर लिया मैंने अलग, फिर बचा मेरे पास 20, ऐसे ही होगा ना 2020। ठीक है, 20 को कर लिया मैंने अलग। अब आप देखो 2000 में यदि 400 का सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर की क्या पहचान थी, लास्ट में यदि डबल जीरो मिलता है तो वह हमारा क्या कहलाता है, सेंचुरी ईयर कहलाता है। अब सेंचुरी ईयर में दो पढ़े थे, एक नॉर्मल सेंचुरी ईयर और एक नॉर्मल सेंचुरी ईयर, एक लीप सेंचुरी ईयर। लीप सेंचुरी ईयर का मतलब क्या था, लीप सेंचुरी ईयर का मतलब था जिसमें जिस भी संख्या में यदि 400 का पूर्णतः कंप्लीट रूप से भाग चला जाता है तो वह हमारा क्या कहलाता है, लीप सेंचुरी ईयर कहलाता है। तो 400 को यदि मैं 20 में भाग दूं तो 4 पंचे 20, मतलब हमारा रिमाइंडर एक भी नहीं बचेगा। तो यहाँ ओड डेज कितने बचेंगे, एक भी नहीं बचेगा। हमें यहाँ से क्या निकालना है, ओड डेज निकालना है। जब ओड डेज हमें पता चल जाएंगे तो हमें दिन का पता चल जाएगा। ठीक है, समझ में आया अभी तक। अब देखो इसको अच्छे से लिख दूं थोड़ा सा। 2000 कितना निकाला था अभी, ओड डेज बराबर 2000 प्लस 20। देखो तो 2000 का समझ में आ गया। 2000 में ओड डेज कितने निकलेंगे, 2000 एक है हमारा सेंचुरी लीप ईयर। सेंचुरी लीप ईयर में यदि मैं 400 का भाग दूं तो पूर्णतः कंप्लीट हो जाता है। तो ओड डेज कितने निकलते हैं हमारे, 0 निकलते हैं। तो यहाँ लिख दिया मैंने 0 प्लस 20। अब 20 में मुझे देखना है 20 वर्ष में कि 20 वर्ष में लीप वर्ष कितने हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, 20 में दे देना है मुझे 4 का भाग। यही करते थे ना, यदि ईयर निकालते हैं तो 4 का भाग देते हैं, यदि सेंचुरी ईयर निकालते हैं तो उसमें 400 का भाग देते हैं। तो मैंने 20 में दिया 400 का भाग, 20 में दिया मैंने 400 का भाग, तो 4 पंचे 20। ठीक है, 0 और 0। तो ये जो 5 बचा तो हमें पता चला कि 20 साल में हमें 5 लीप ईयर देखने को मिलेंगे। नहीं होता तो लिख के देखो 2004, 2008, 2012, 2016, 2020। ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 लीप ईयर हमें देखने को मिले। तब हम इस तरह ना सॉल्व करके यदि हमें जो संख्या ईयर है उसमें 4 का भाग दे दें तो जितना हमारा क्या बचता है, जितना हमारा भाज्य बचता है वह हमारा क्या कहलाता है, लीप ईयर कहलाता है। तो 20 में मैंने 5 कर दिया 8, 20 में क्या किया मैंने 5 कर दिया 8, तो कितना हो गया हमारा, हो गया 25। अब 25 में मैं 7 का भाग दे दूंगा। यही कहा था ना मैंने कि जब
कुल दिनों की संख्या में 7, कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग देते हैं तो हमें ओड डेज निकल आता है। तो मैंने 7 का भाग दिया 25 में, तो 7 × 21, ओड डेज कितने बचे हमारे पास? बचे 4। ठीक, इसको 4 को अभी इसी तरह लिखे रहने देना। ठीक है, इसको रफ कर दूं। चार हमारा ओड डेज कितना निकला? 4। ये तो बात हो गई अब ईयर की। अब आते हैं रनिंग ईयर में। हमारा रनिंग कौन चल रहा है? तो रनिंग में हमें महीने लेना है। ठीक है, तो महीना कौन चल रहा है? अप्रैल। तो हमें जनवरी से लेना है। मैं जनवरी लिया, फरवरी लिया, मार्च लिया और अप्रैल लिया। मुझे 4 महीने लेना है। कितने महीने लेना है? 4 महीने लेना है। देखो, इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जो हमारा ईयर होता है उसका कंप्लीट ईयर लेते हैं। ठीक है, कंप्लीट ईयर में ओड डेज हमें 4 निकल आए। अब हमें निकालना है मंथ, तो मंथ हमेशा लेते हैं अब रनिंग ईयर की। ठीक है, तो जो रनिंग ईयर है उसके मंथ ले लेते हैं कि रनिंग ईयर में कितने महीने हो गए हमें। ठीक है, तो इसमें कितने हो गए हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो देखो, बात कर रहा हूं अप्रैल की, तो जहां तक जाना है उसको तो लिख देंगे पूरा, उसके दिनों की संख्या को लिख देंगे हम पूरा। अब जनवरी में मैं अभी पिछले उसमें पढ़ाया है अभी पिछले कि मतलब मंथ में ओड डेज कितने होते हैं। तो जनवरी में ओड डेज कितने निकले थे? ओड डेज 31 का महीना होता तो ओड डेज 3 निकलेंगे। ठीक है, अब मैंने देखा क्या 2021 हमारा लीप ईयर है? नहीं है सर, क्योंकि 4 से इसकी लीप ईयर की क्या पहचान थी? यदि लास्ट की दो संख्या 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है? लीप ईयर कहलाता है। तो ये क्या है? ये हमारा है नॉर्मल ईयर। तो मैंने जनवरी में कितना है? 3, फरवरी में कितना हो जाएगा? 0। मैं इनको प्लस करते जाऊंगा। ठीक है, मार्च हमारा कितने महीने कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। तो मार्च में कितने निकलेंगे? मार्च में निकला हमें 3। यहां तक समझ में आया? अब मैंने इनको जोड़ा, 3 3 6, अब 12 6 18। 18 में भाग दिया मैंने 7 का, तो 7 दूनी 14, बचा कितना? 4। 4 यहां से बचा और 4 यहां से बचा, दोनों को किया मैंने एक साथ, तो कितना हो गया? 8। मैंने भाग दिया 7 का, 8 में भाग दिया मैंने 7 का, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा शेषफल 1। शेषफल हमारे पास कितना बचा? शेषफल बचा हमारे पास 1। तो हम कह सकते हैं कि जो डे हमने निकाले थे ना ओड डेज वाले, कि 0 में संडे आता है, 1 में मंडे आता है, 2 में ट्यूसडे आता है, 3 में वेडनेसडे आता है, 4 में थर्सडे आता है, 5 में सैटरडे आता है और 5 में फ्राइडे आता है और 6 में सैटरडे आता है। ठीक है, तो इसमें क्या निकाला था? तो एक दिन मतलब हमारा एक ओड डेज बचा, तो हमारा एक ओड डेज का मतलब क्या हो जाएगा? मंडे। जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा आंसर। तो 12 अप्रैल 2021 को क्या मिलेगा? 12 अप्रैल 2021 को मंडे दिन होगा। नहीं है तो आप एक बार मोबाइल से चेक कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, मैं हर तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 15 अगस्त, क्वेश्चन नंबर 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? को कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो इसको सेम टू सेम उसी तरह करना है जैसे मैंने किया। ये क्या है? यह है एक रनिंग ईयर। क्या है? रनिंग ईयर। हमें क्या लेना है? हमें लेना है कंप्लीट, क्योंकि रनिंग चल रहा है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त चल रहा है, तो क्या चल रहा है? ये हमारा रनिंग चल रहा है, तो हम लेंगे कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट क्या हो जाएगा? इसका कंप्लीट हो जाएगा 1946।
1946 इसका कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने इसमें सेंचुरी को अलग किया, 1900 प्लस 46, ठीक है। अब 46 में हमने कैसे निकालते थे, 46 में हमें क्या, 46 में जो हम लीप ईयर निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं कि 46 वर्ष में आपको लीप वर्ष कितने देखने को मिलेंगे। तो 46 में मैंने भाग दिया 4 का भाग दिया तो 4 एकम 4, ठीक है, उतार लिया 6 का, 4 एकम 4 बचा 2, तो हमारे 11 हमें क्या मिलेंगे, 11 हमें लीप ईयर देखने को मिलेंगे। तो 11 हो जाएगा आपका 1, ठीक है। अब बात करता हूं 19 की। क्या 400, 1900 क्या है, एक सेंचुरी ईयर है, कि 400 से मैं 1900 को भाग दूं तो आपके ओड डेज कितने देखने को मिलेंगे। अभी हमने सॉल्व किया था ना ओड डेज निकालते वक्त, तो देखो 1900 में आपको ओड डेज कितने मिलेंगे, ठीक है। तो कितना था ओड डेज, 1900 में आपका 400 का भाग देंगे तो 4 चुको 16, 4 बार गया हमारा, कितना बचा, 300 दिन बचे, 4 चुको 16, तो वहां तो हमारे वोट डेज कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। लेकिन कितना बचा हमारा, 4 चुको 16, 16 के बाद 1700, 1800, 1900, 3 साल बचे। तो 300 साल में वोट डेजों की संख्या कितनी होती है, 300 साल में वोट डेजों की संख्या होती है 1, जो अभी पढ़ा है। तो यहाँ 19 की जगह 1 रख दो, तो 1 रखा, 46 प्लस 11, ठीक है। तो 46 एक 47, 47 में 11 जोड़ा तो कितना हो गया, 47 एक 48, ठीक है, 4 एक 5, 58, 58 में मैंने भाग दिया 7 का, तो 7 7 49, 7 8 56, तो 56 के बाद रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 2। तो ओड डेजों की संख्या कितनी मिली हमें, 2। ओड डेज कितने मिले यहाँ से, ओड डेजों की संख्या मिली हमें 2, ठीक है। इसको अभी इसी तरह रखा रहने दो। अब देखते हैं इसके आगे, अब हमें क्या लेना है, ईयर तो हमें ज्ञात हो गया, अब हम लेते हैं 1947 का रनिंग ईयर। आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। जब तक ना समझ में आ जाए जब तक बताते जाना, पूरे क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। तो यहां से हमें ओड डेज कितने मिले, यहां से हमें ओड डेज मिले हैं 2। अब बात करते हैं अगस्त की, तो मुझे जनवरी से लेना है। जनवरी हो गई, फरवरी हो गई, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गई, मई हो गई, जून हो गया, जुलाई हो गई, और ये अगस्त हो गया। अब अभी मैंने आपको बताया कि जहां तक जाना है उसको पहले लिख देते हैं, तो यहां मैंने लिख दिया 15 अगस्त, मतलब 15 की बात कर रहा है, जहां तक जाना है उसको पूरा लिख देते हैं। अब मैंने देखा जनवरी, जनवरी में ओड डेज कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब बात आती है फरवरी की, 1947 क्या हमारा लीप ईयर है, नहीं है, तो 0, ठीक है। प्लस करते जाता हूं, डायरेक्ट यहीं से जोड़ देंगे। मार्च, मार्च में ओड डेजों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। अप्रैल में ओड डेजों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। मई में ओड डेजों की संख्या 3 होती है। जून में ओड डेजों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। जुलाई में ओड डेजों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। तो देखो इनको काटना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। 3 3 6, एक इससे ले लिया 7, 7 का 7 में भाग दिया 0, ठीक है, ये यहां से चला गया। अब हमारा बचा यहां से 1, फिर मैंने जोड़ा 3 3 6, एक बचा था 7, एक ये बचा था और 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, दोनों का भाग दिया 7 से, कितना होगा 7 मतलब 0, यहां से बचा 2 और प्लस बचा हमारा 15, 15 2 17, 17 में भाग दिया मैंने कितने का, 7 का, तो 7 दूनी 14, हमारा कितना बचा 3, रिमाइंडर कितना बचा हमारा 3। तो यहां से ये बचा 3 और ये बचा 2, 3 और प्लस 2 को किया तो 3 दूनी 5, 5 को कौन सा दिन होगा, अब आप बता सकते हैं, ठीक है। तो 5वां दिन कौन सा होगा, आप देखो 5वें में क्या आता था, फ्राइडे, ठीक है, सैटरडे, 6 में, 5 में फ्राइडे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्राइडे। तो जो हमारा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, तो 15 अगस्त 1947 को क्या होगा, फ्राइडे होगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला सवाल, अगला सवाल में क्या है देखो,
अभी इसको इसी को सॉल्व करेंगे जब तक कंप्लीट रूप से हमें समझ में ना आ जाए, ठीक है। 3 अगस्त 2000 को कौन सा दिन होगा? 3 अगस्त 2000 को कौन सा दिन होगा? तो हमें क्या करना, जैसे अभी कहा, ये क्या है हमारा रनिंग ईयर है, क्या है रनिंग ईयर है। हमें क्या लेना है? कंप्लीट। कंप्लीट मैं क्या लूंगा इसमें? 1999, ठीक है। तो 1900 को कर लेना है मुझे अलग, सेंचुरी को किया मैंने अलग। 99 में मुझे देखना है लीप वर्ष। कैसे देखते हैं? 4 का भाग देते हैं 99 में, ठीक है। 4 का भाग दे दिया मैंने 99 में, तो 4 दूनी 8, बचा 1 19, 4 चौको 16, 3 0, ठीक है। तो हमें लीप वर्ष कितने मिले? लीप वर्ष मिले हमें 24। ये क्या ज्ञात कर रहे हैं? हम ज्ञात कर रहे हैं ओल्ड एज, ठीक। तो 1900 में ओड डेजों की संख्या कितनी निकली थी? अभी पिछले उसमें ज्ञात किया था, तो +1 प्लस 99 प्लस 24, ठीक है। 24 1900 में ओड डेज एक कैसे निकले? पिछले उसमें देख लेना कि 1900 में मैंने 400 का भाग दिया, सेंचुरी लीप सेंचुरी है तो सेंचुरी ईयर है, क्या सेंचुरी लीप ईयर है? नहीं है। तो 400 को भाग दिया, 4 चौको 16, 4 बार गया। ओड डेज कितने साल कितने बचे हमारे पास? 300 साल बचे। 300 साल में ओड डेज कितने होते हैं? 300 साल में ओड डेज होते हैं 1। 100 साल में ओड डेज कितने होते हैं? 5। 200 साल में ओड डेज कितने होते हैं? 3। 300 साल में ओड डेज कितने होते हैं? 1। 400 साल में ओड डेज होते हैं 0। इसलिए 4 का पहले भाग दोगे 1900 में, जब तक जाए जब तक हमें कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। 4 में 16 तक जाएगा तो 0 मिलेगा। 4 × 12, 4 चौको 16, 0 मिला। अब प्लस 300 साल बचे, 300 साल का ओड डेज होता है हमारा 1। अब समझ में आ गया होगा। प्लस 99 100, 100 में 24 जोड़ा तो 124। 124 में मैंने भाग दिया 7 का, ठीक है। तो 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 5 12, 54 हुआ। तो 7 7 49, 7 8 7 7 49। 49 के बाद कितना बचा? 50 51 52 53 54 और हाँ 54। तो कितना बचा हमारा? कितना बचा हमारा? बचा 5। ओड डेज कितने बचे? ओड डेज मिले हमें 5, ठीक। हेलो, ये है कि 7 का भाग दिया मैंने 124 में, तो ओड डेज कितने मिले? 7 का भाग जैसे मैं 7 का भाग 124 में दूंगा, ठीक है। तो 7 7 एकम 7, 7 हुआ। कितना बचा? 5। 54 हुआ तो कितना हुआ? 7 7 7 49, 7 बार तो यहाँ हुआ 49। 9 14 14 में 9 गए, 9 5 14, यहाँ 0। तो ओड डेज कितने निकले? ओड डेज निकले हमें 5। इस तरह हम ओड डेज निकालते हैं, ठीक है। अब वो डेज लिख के 5 यहाँ छोड़ दो। अब बात करते हैं रनिंग ईयर की, ठीक है। यहाँ लिखे दे रहा हूं 124 भागे 7 बराबर 5। ये हमें निकले हैं यहाँ से ओड डेज, ठीक है। ओड डेज कितना निकला हमें? 5। अब हमें देखना है मंथ का, तो अगस्त तक जाना है। अगस्त तक जाऊंगा मैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। अगस्त तक जाना है। जहां तक जाना है उसको तो लिख दो पूरा। मैंने लिख दिया 3, ठीक है। अब जनवरी में ओड डेज कितने होते हैं? जनवरी में ओड डेज होते हैं 3। फरवरी में ओड डेज मैंने देखा 2000। 2000 क्या एक लीप वर्ष है? 2000 हमारा एक लीप वर्ष है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। मैंने इधर देखा लीप सेंचुरी ईयर, ठीक है। तो मैंने मार्च में ओड डेज कितने निकलेंगे? 3। अप्रैल में ओड डेज कितने निकले? 2। मई में ओड डेज कितने निकले? 3। जून में ओड डेज कितने निकले? 2। जुलाई में ओड डेज कितने निकले? 3, ठीक। अब देखो यहीं से काटना स्टार्ट करते हैं। 3 3 6 1 7, ये बना और ये हो जाएगा हमारा कट, ठीक है। फिर मैंने देखा
3 और 3 6, 6 एक ले लो इससे 7, तो यहाँ से हो गया कट्टर। 3 2 5 और एक इसका बचेगा 6, तो 6 बचा हमारा यहाँ से। तो 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 11, 11 में मैंने 7 का भाग दिया तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 7 4 11, तो हमारा रिमाइंडर बचा हमारा 4। अब 4 में आप देख लो कि आपको कौन सा दिन देखने को मिलेगा। तो चौथे नंबर पे कौन आता है, आपका आता है थर्सडे। ठीक है, क्या आता है, तो यहाँ पे लिख दूं आपको कौन सा दिन देखने को मिलेगा, तो यहाँ आ जाएगा थर्सडे, जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका राइट आंसर। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो कल यहीं से क्लास रनिंग करेंगे। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उस क्लास को लेना जरूर से जरूर ना भूलें। लेकिन उस क्लास को सॉल्व करने के लिए या उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये आपको पढ़ना जरूरी है, जो आपका बेसिक है। ठीक है, तो बेसिक की क्लास 2 हो गई, एक वो हो गई, एक ये, इसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी किए, लेकिन कल करेंगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।